तो हाँ गाइस, आज से हम लोग इसी मनवा को जो है सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 से शुरू करते हैं। यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो देखा था वो था सीजन 1 और अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सीजन 2। तो चलो बिना किसी टाइम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। और देखो गाइस, मैं एक मनवा को पूरी कंटिन्यू करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग दूसरे लोगों से ज्यादा मुझे प्यार करे, सपोर्ट दिखाए, ताकि मुझे भी थोड़ा ग्रोथ मिले। यार दूसरे लोगों को ग्रोथ मिल रहा है लेकिन मुझे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिल रहा है। अब लोग देख ही पा रहे हैं कि कैसा व्यूज आ रहा है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सीजन 1 की एंड में ये देखा था कि वहां पर जिया अचानक से चिल्लाते हैं और चिल्लाने के साथ साथ मिंचोल भी उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को एक बहुत बड़ा वाइपर को यानी कि स्नेक को दिखाया जाता है और इस सांप के बारे में बताया जाता है थोड़ा बहुत कि ये जो सांप है ये थोड़ा बहुत जहरीला एक सांप होता है और इसका जो हेड है यानी कि सर का शेप होता है एरो शेप वाला हेड और ऐसे इसे देखकर पहचाना जाता है। और इन लोगों को कॉमनली उन सारे जगह पर ढूंढ कर मिल जाता है जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहते हैं और उनमें से एक सांप के साथ आज जो है जिया के मुलाकात हो जाता है, यानी कि जिया के सामने आ जाते हैं। और जिया ने एक डॉक्यूमेंट्री में भी इस चीज के बारे में पढ़ा था जब वो अपनी बुक के बारे में रिसर्च कर रही थी। जब तक ना वो इन सारे सांपों को पहले धमकाएगा तब तक ये सांप जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर ये सांप अभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं तो फिर वो अभी सोच रही है कि वो इस फायर का इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो उसी जगह पर मौके का फायदा उठाते एकदम से दौड़ता है उसी आग की तरफ ताकि वो उस आग को उठा पाए और उसके ऊपर हमला कर पाए। और जिया अपने आप को शांत रखने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन जैसे वो अचानक से उस चीज को लेने वाला था आग को, फिर वो सोचने लगती है कि क्या अभी ये सांप मुझे बाइट कर लेंगे। लेकिन तभी अचानक से देख पाता है कि वो सांप एक कपड़े पर बाइट करता है और ये कपड़ा और कोई नहीं बल्कि मिंचोल आता है उसे बचाने के लिए। मिंचोल अपने हाथ पे एक कपड़े को लिप्ट कर लिया है ताकि सांप उसी कपड़े के ऊपर बाइट करे, उसके हाथ पे ना। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि जो मिंचोल है वो सांप की सर को एकदम से पकड़ लेता है और बहुत दूर फेंक देता है। और जिया इसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि मिंचोल, और जिया को देखते हुए मिंचोल चिल्लाता है, कहते हैं कि जिया क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगा है ना, क्या उस सांप ने तुम्हें बाइट किया है। जिया उसे बताती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मिंचोल उसकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो बताते हैं कि क्या तुम्हें बीमार महसूस हो रहा है। नहीं एक मिनट रुको, अभी ये सब कुछ बातें करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें सबसे पहले फर्स्ट एड की जरूरत है। लेकिन जिया जो उसे इतनी ज्यादा चिल्लाकर बोल रही थी कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो बिल्कुल भी बात को नहीं सुन रहा है। मिंचोल फिर दोबारा कहता है कि हमें अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, लेकिन रुको यहाँ पर आसपास तो कुछ भी चीजें नहीं है। और जिया को वो इतनी ज्यादा तेजी से शॉक में पकड़ता है कि जिया को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है मिंचोल जिस जगह पर पकड़ा है। मिंचोल एकदम शॉक में आ जाता है, मिंचोल एकदम घबराया जाता है कि क्या करे ना करे। लेकिन जिया उसे चिल्लाते हुए कहती है कि हे मिंचोल क्या तुम सचमुच मेरे बात को ध्यान से सुन भी रहे हो क्या नहीं। और फिर वो जैसे सुन नहीं रहा था तो इसी वजह से जिया उसे एकदम से थप्पड़ मार देते और फिर कहता है कि हे मिंचोल शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा बहुत भी स्क्रैच भी नहीं आया, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से, शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम थोड़ा समय के लिए अभी थोड़ा सा शांत हो सकते हो। मैं ना भी तो इस चीज के लिए मैं और भी ज्यादा 10 साल बच पाऊंगी। थैंक यू कि तुमने मुझे बचा ली है। और मैं इस बात से बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि वो सांप जहरीला था या भी नहीं, लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस कर पाता है कि मिंचोल जो है वो अंडरवेयर पहनी हुई है। जिया चिल्लाते हुए कहती है कि वेट, तुम ऐसे कपड़े को क्यों पहने हुए हो। तो मिंचोल फिर उसे कहते हैं कि नहीं तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट ये एक इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से ऐसा मैंने किया है। और फिर मिंचोल उसे यही बताता है कि देखो जिया, तुम्हारे लिए ये भी जानना बहुत ही ज्यादा अच्छे होगा, अगर तुम्हारे सामने कोई भी वाइल्ड एनिमल आ जाता है, उसके खिलाफ तुम्हारा कुछ लड़ाई होता है, कुछ और भी होता है, तो फिर सबसे पहले तुम्हारा जो कुछ कपड़े को अपने आर्म पे जो है लपेट लेना चाहिए, लाइक दिस, मैंने जैसा किया है। तो जिया उसके बात को सुनते हुए कहती है कि अच्छा तो फिर तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने इस कपड़े को बहुत ज्यादा जल्दी में उतारा है टू प्रोटेक्ट, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिंचोल कहने लगती है नहीं दैट्स नॉट, तुम जो सोचो नहीं। तो फिर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि जस्ट मैं मजाक कर रही हूँ यार। और ये कहते हुए उसे एकदम से हक करने लगती है और बता दे कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं अभी जिंदा हूँ। मिंचोल भी उसकी बात को सुनकर खुश हो जाता है और जिया मन में सोच लेती कि ऐसा मुझे लगता है कि अभी हम लोगों का ये फर्स्ट टाइम है जिस टाइम मैं मिंचोल को अभी थोड़ा सा ऑफ देख पा रही हूँ। कुछ समय के बाद ही देख पाते हैं कि मिंचोल एक अजीबोगरीब ड्रेस पहनकर आकर कहता है कि हे जिया, तुम एक सेकंड के लिए क्या यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर कुछ अमेजिंग चीज है। जिया बता दी क्या अभी और क्या अमेजिंग चीज आ गया सामने। फिर वो उसे एक तालाब के पास लेकर चले जाते हैं। जिया इस चीज को देखते एकदम खुश हो जाती है, इतनी ज्यादा पानी ताजा होते हैं कि उसे देखते ही एकदम वो कूद जाते हैं और वो कहती है कि मैं बहुत समय से नहाने के बारे में भी सोच रहा था।
क्या हम लोग अभी इसे खा सकते हैं? I mean, ये पानी तो अभी बह रहा है ना। लेकिन तभी मिंचोल उसे रोकता है और कहते कि नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओ जिया। वो कुछ पॉट को लेकर आते हैं और पॉट में पानी भर लेते हैं। फिर जैसे हम लोग देख पाते हैं कि रात होने लगते हैं, जिया उसे बताती है कि हे मिंचोल, जब मैं कोई डिजर्ट आइसलैंड के बारे में इमेजिन भी करता हूँ, ये सब कुछ पिक्चर जो है मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मतलब यहाँ पर मिंचोल ने बहुत सारी चीजों को लगा कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर उसने कुछ प्लास्टिक को लगाया है तंबू बनाने के, और कुछ भी चीज को लेकर आए थे। मतलब बहुत सारे चीजों को लेकर आए थे, चेयर, टेबल, फर्नीचर, जो कुछ भी चीजें उसे मिला था कचरे के रूप में, उन सारे चीजों को उसने यहाँ पर लाके इन सारे चीजों को किया। और उसे मल्टीपल पॉट्स भी मिले हैं वाटर को बॉईल करने के लिए। फिर मिंचोल उसे बताने लगता है, तो फिर तुम इस जगह को कैसे इमेजिन करते हो? तो जिया कहती है कि आई मीन देखो, मेरा मतलब ये है कि तुम कभी भी अगर डेजर्ट आइसलैंड के बारे में इमेजिन भी करते हो अपने दिमाग में, तो हर वक्त जो है जो मेकशिफ्ट हर्ट होता है और कुछ प्रकार उस जैसा चीजें अपने दिमाग में आता है। तो तभी मिंचोल उसे कहता है कि देखो, सर्वाइवल रूल्स नंबर 2 ये है, यूज एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन। जो कुछ भी चीजें तुम्हें मिलता है तुम उस चीज को इस्तेमाल करो। और देखो, जब सर्वाइवल गेम मैंने खेला था उसमें ये सेकंड रूल्स लिखा है और उसने यहाँ पर भी ऐसा रूल्स है। देखो, मेरा मतलब ये है कि हमें जो कुछ भी चीजें मिलता है उन सारी चीजों को एकत्रित कर लेना चाहिए, और उन सारी चीजों को एकत्रित करने के बाद हमें शेल्टर हो या और भी कुछ चीजें हो, उन सारी चीजों को बना लेना चाहिए। लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक ऐसी जगह मिला है जहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट मिला है। उन सारी चीजों का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूजफुल है, मतलब उन सारी चीजों का हम लोग यहाँ पर बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो, तुमने कुछ समय पहले पानी के बारे में बात किया, ये रहा तुम्हारा पानी। वो जिया को पानी देते हैं एक कटोरी में, एक मग में, और फिर वो ये भी बता दे कि आई मीन देखो, मैंने जितना हो सका मैंने अपना वेस्ट देकर इसे साफ करने की कोशिश की है, बट इफ यू आर वॉरी बिकॉज ये टेक्निकली ये कचरा ही है देन। लेकिन जिया उसकी बात को सुनते हुए स्माइल देती है और एकदम से उस पानी को पी लेते हैं। और फिर कहने लगता है कि मिंचोल कि क्या तुम इस चीज में मतलब चीज से ठीक हो? बोलते हम। फिर जिया उसे यही कहते हैं कि देखो, तुमने बताया था कि सेकंड रूल्स है सर्वाइवल का यही कि तुम्हें जो कुछ भी चीजें मिले उसे तुम अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। तो अभी देखो, आर्ग्यूमेंट करने का या झगड़ा करने का, लड़ाई करने का बिल्कुल भी समय नहीं है इस समय। और वैसे भी तुम्हारा भी आज का दिन बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजारा है। मैं ऐसे छोटी सी बात को लेकर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेन कैसे कर सकती हूँ? हम लोग जब शिप में थे तब तुमने मुझे फील बेहतर करवाने के लिए तुमने हर एक नामुमकिन चीज को भी कोशिश की है, और इस बात को कहने की तो कोई जरूरत ही मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि तुमने मुझे उस सांपों के हाथ से बचाया है। और उस समय तो जब मैंने इस आइसलैंड में सबसे पहले अपने आप को देखा, मैं तो उस समय बहुत ज्यादा डर गई थी। बट नाउ मुझे नहीं लगता है कि ये चीज इतनी भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि अभी तुम मेरे साथ हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग टुडे मिंचोल। आज ने तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो तभी मिंचोल भी उसकी बात को सुनता हुआ शर्माने लगता है और बता दे कि देखो, इन सारे बातों को मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जिया कहती कि अरे अरे, क्या तुम मेरे बात को लेकर अभी शर्मा रहे हो क्या? फिर जिया जो है अपने सर को उसके कंधे पर रखता है और फिर कहने लगती है कि लेट्स मेक इट बैक अलाइव मिंचोल। मिंचोल भी कहता है कि ऑफ कोर्स। एंड सो उन लोगों का जो ये आइसलैंड का ऐसा फर्स्ट नाइट है, ये नाइट यहीं पर ऐसे एंड होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये नाइट उन लोगों का जस्ट शुरुआत है, क्योंकि अभी मिंचोल जो है जिया के ऊपर उठ जाता है जहाँ पर जिया सो रहे थे। तो जिया मने मन यहाँ पर कुछ बातें सोच रही थी और वो बातें हमें जिया बताते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है उन लोगों ने लास्ट नाइट जो कुछ भी घर पे किया था, उन सारे नाइट मतलब उस नाइट की इफेक्ट की वजह से अभी ये सब कुछ चीजें हो रहा है। मतलब उस नाइट उन दोनों ने किस किया था और फिर आफ्टर ऑल उन लोगों ने मैरिज भी कर ली, शादी भी कर ली है, और फिर उन लोगों का डेटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ अभी उन दोनों को अभी क्या करना चाहिए? उन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी उन लोगों ने जंप कर लिया है। वो लोग एक साथ रह रहे हैं और उन लोगों ने शादी भी कर ली है। लेकिन उन लोगों के जो ये डेटिंग के बाधा थे वो उन दोनों को एकदम से उलझा दिया है और उन लोगों ने अपना लैंडिंग को मिस कर दिया है। आई मीन आई वाज नॉट लाई, मतलब ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग ग्रो एक साथ नहीं हुआ है, और वैसे भी ये बात नहीं है कि अभी वो उसे और ज्यादा पसंद नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक दिन जब मिंचोल जिया के हाथ को पकड़ रहे थे तो अचानक से मिंचोल ये बताता है कि आई एम सॉरी। जिया बताते है कि नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो है मैरिड कपल है, तो हम दोनों के बीच में ऐसा माफी मांगना बिल्कुल भी जायज बात नहीं है, तुम जानती हो। मिंचोल भी कहता है कि ऑफ कोर्स। तो वैसे ही ठीक ठाक ऐसे ही वी समहाउ, मतलब इन सारे चीजों के वजह से उन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा वॉकआउटनेस का वॉल खड़ा हो गया है। हाँ, मुझे पता है कि वो जो कुछ भी बात यहाँ पर जिया कह रहे हैं वो थोड़ा सा घुमाकर यहाँ पर इन सारे बातों को कह रहे हैं, बट बेसिकली लेकिन उन दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये अभी एक वेरिटेबल ट्रैफिक जैम में फंस गया है। तो तभी जिया मने मन अभी सोचती है प्रेजेंट में कि क्या अभी सचमुच अभी हम लोग इस ट्रैफिक से शुरू करने वाले हैं,
जिया मनी मन यही बात को सोचते हैं कि हालांकि पता है कि वो दोनों अभी सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पर सर्वाइविंग के लिए हर एक चीज उसके पास है, लेकिन क्या सचमुच उन दोनों को अभी ये चीज इसी जगह पर करना चाहिए? वो एकदम एक एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हैं। कॉज वी आर इन ए वर्ल्ड, मतलब जिया का कोई आइडिया ही नहीं था कि मिंचुल सच ए बीस्ट भी हो सकते हैं। तब अचानक से मिंचुल उसके पास अगर कहने लगता है कि तुम मतलब चुप रहना। जिया सोच लेती है क्या, और जिया को वो धीरे धीरे उठाने लगते हैं और जिया के मुंह पे अपना उंगली रख देते हैं और बताता है कि देखो इसमें थोड़ा बहुत 1 सेकंड का ही मामला है, थोड़ा समय लगेगा। जिया इस बात को सुनती है और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्या थोड़ा ही समय लगेगा? तो वो सोचती है कि क्या सचमुच हम लोग अभी ये करने वाले हैं, क्योंकि मिंचुल का जैसे बिहेव रहता है वो उसके ऊपर उठकर जैसे चीजें करने लगते हैं। जिया मन मन सोचते है कि व्हाट शुड आई डू, अभी मुझे क्या करना चाहिए? और मिंचुल की बॉडी भी बहुत ही ज्यादा अभी गर्म हो गया है। कहीं ये इसी वजह से क्योंकि अभी उसके साथ मैं हूँ, दैट्स व्हाई उसकी बॉडी इतनी ज्यादा वार्म हो गया है। और तभी वो मिंचुल को कुछ कहने वाले होते हैं और फिर कहती है कि मिंचुल आई एम ओके विद दैट, मतलब मैं अभी रेडी हूँ। मिंचुल की बात हरकतें देखते हुए जिया भी रेडी हो जाती है। तो तभी मिंचुल कहता है कि हे जिया। जिया कहती है कि हाँ बोलो ना। तभी मिंचुल उसे यही कहता है कि जैसे मैं 3 तक काउंट करूंगा उसके बाद हम लोग एकदम से बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलकर जो कुछ भी चीज हमारे सामने रहेगा हम लोग उसके ऊपर जो है हमला कर देंगे। जिया कहती है कि ओके, और तभी ओके कहते हुए समझ में आता है कि ये क्या कह रहे हैं। और तभी मिंचुल भी 1 2 3 कहते एकदम से हमला बोल देता है। वो सारा चीज को लेकर वो लोग बचाने लगता है ताकि बाहर जो कुछ भी चीजें है वो डर के मारे वहां से भाग जाए। तो जैसे वो चीज भाग जाते हैं तो तभी मिंचुल उसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो जिया, क्योंकि मैंने अभी अभी ये सेंस कर पाया कि बहुत से सारे वाइल्ड एनिमल जो है हम लोगों के पास झुंड में आ रहे हैं। पर जिया तो इधर मन में सोच रही थी कि हाँ अभी हम लोग चाहे यहाँ पर मिंचुल के बारे में बात कर रहे हैं, सच में हम लोग उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये गाय कोई बीस्ट गाय नहीं है बल्कि ये एक एनिमल गाय है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाता है, हम लोग देख पाते हैं मिंचुल जाग जाता है और बताते हैं कि जिया गुड मॉर्निंग। जिया भी कहते कि लेकिन जिया को हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए देख पाते हैं। फिर मिंचुल उसे कहते हैं कि तो फिर आज हम लोग क्या करेंगे? जिया बताते हैं कि आज हम लोग खाना ढूंढेंगे। मिंचुल कहते हैं कि दैट्स राइट, हम लोग खाना ढूंढेंगे क्योंकि सर्वाइविंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना होता है। और जिया इधर मन ही मन सोचती है कि उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। और हालांकि मेरी शरीर अभी नहीं चल पा रही क्योंकि उसने सारा रात जो है सो नहीं पाए थे, और काइंड ऑफ इसी चीज की वजह से वो उसे थोड़ा बहुत नफरत भी करते हैं। और कुछ समय जब आगे की तरफ जाने लगते हैं वो लोग खाना ढूंढने के लिए, मिंचुल उसे बताने लगता है कि जिया देखो ये पत्ते में थोड़ा सा पॉइजन होता है, जहर होता है, तो केयरफुली चलना। जिया इधर सोचते है कि हाँ अभी मेरी जो दिल में फीलिंग आ रहा है वो कौन सा फीलिंग आ रहा है, बीइंग इन ए सिचुएशन लाइक दिस, मतलब ऐसी सिचुएशन में वो ऐसा फील कर रहा है कि वो पूरा एकदम से जो है मिंचुल के ऊपर डिपेंडेंट है। और तभी जिया अचानक से मिंचुल की तरफ देखती है और देखते ही मुस्कुराने लगती है। तो फिर मिंचुल उसे कहने लगता है कि हे जिया क्या है? जिया बताती है कि नहीं कुछ भी नहीं, लेट्स गो आगे की तरफ चलते हैं। और जिया मन ही मन सोचते हैं कि अभी मुझे तो ये चीज एकदम अच्छी तरीके से पता चल गया है कि मिंचुल इतनी ज्यादा एनर्जेटिक क्यों है। इट्स बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट। देखो सस्पेंशन ब्रिज का इफेक्ट मतलब मुझे भी समझ में आया कि ये कौन सा इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आगे सब क्लियर हो जाएगा। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जिया कि मिंचुल जो है ऐसी सिचुएशन का बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से फायदा उठा रहा है ताकि उसे जो है जिया के तरफ से जो है ज्यादा पॉइंट मिले और जिया उसे और भी ज्यादा लाइक यानी कि पसंद करने लगे। पर फिर वो लोग जो है उन दोनों का जो ये स्लाइटली ऑकवर्ड रिलेशनशिप है उन रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रोग्रेस कर पाए। अगर उसके एनर्जी लेवल ऐसे हाई रहते हैं तो ये सारे बातों का सेंस बनता है। और वो जो जिया को देखकर ऐसे ओवर रिएक्टिंग भी कर रहे हैं तो जिया को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जिया बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा था कि मिंचुल का जो ऐसा एक कैलकुलेटिंग साइड भी हो सकता है, वो ऐसे सिचुएशन का बहुत ही ज्यादा एडवांटेज ले रहा है। I mean, मुझे नहीं लगता है कि उसे इन सारे चीजों को करने की बिल्कुल जरूरत भी थी। ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा अद्भुत है, अमेजिंग है ही। मैन सचमुच ये जो सस्पेंशन ब्रीच इफेक्ट है ये कुछ ना कुछ तो चीज है। आई फील लाइक आई एम ऑलरेडी हाल्फवे, मतलब वो आधा तो उसको पसंद कर ही ली है। लेकिन जिया को ये भी लगता है कि एटलीस्ट उसे इन सारी चीजों के बारे में मेंशन उसे कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर और ओवर यानी कि मिंचुल जो कुछ भी कर रहा है वो ओवर ना करे। वो मिंचुल के ऊपर टच करते हुए बताते कि हे मिंचुल, तुम्हें क्या नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ओवर कर रहे हो? इफ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ मी। फिर मिंचुल उसके बाद सुनता हुआ कहते कि इट्स ऑब्वियस। तो तभी जिया कहते कि हे तुम ये क्या बात करो, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता चल ही जाएगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जान रहे हैं और बहुत सालों से एक साथ है भी। तो मिंचुल उसकी बात को सुनता हुआ हंसने लगता है, कहता है कि यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है जिस तरीके के माध्यम से मैं तुम्हें मूर्ख बना सकता हूँ। देन सॉरी बट आई थिंक दिस इज ए फार एज आई कैन गो। मुझे लगता है मैं इतना ही कर सकता हूँ। और ये कहते वो घुटने के बल गिरता है और फिर एकदम से जमीन पर लेट जाता है। जिया कहते कि हे मिंचुल तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन मिंचुल कोई भी जवाब नहीं देता है।
वहीं पर बेहोश पड़े रहते हैं। फिर हम लोग ये देख पाते हैं कि जो जिया है वो मिंचुअल को सीधा खींचकर अपने टेंट तक लेकर आ जाते हैं। वहीं पर आते जैसे वो मने मन सोच रहे थे कि ये तो डम लड़का है, वो मुझे तो ये बोल सकता था ना कि उसे बीमार महसूस हो रहा है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया है। वो हर वक्त सिर्फ मेरे बीमार के बारे में, मुझे चोट लगा है या नहीं लगा है, इन सारे बातों के बारे में वो पूछते हैं। देन ही टर्न्ड अराउंड एंड डज दिस, उसने ये सब कुछ हुआ है। अबे अचानक से वो सोच ही रहा था, मिंचुअल उठने लगता है। जिया उसे बताती है कि हे तुम आखिरकार क्या करना अभी चाहते हो, तुम अभी सो जाओ क्योंकि तुम्हारे शरीर से जो है आग मतलब उसका शरीर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, ये बताने की वो कोशिश कर रही है। लेकिन मिंचुअल उससे कहता है कि इट्स ओके, मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट ली है तो मुझे अभी बहुत ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। तो तभी जिया कह रही कि नहीं, यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो मिंचुअल उससे कह रही कि नहीं, अभी हमें जो मूव करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमें जो है खाना भी ढूंढना है और हमारे आँख को जल लगने की जरूरत है, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाता है तो फिर हम लोग बिल्कुल भी खाना नहीं ढूंढ पाएंगे। आई प्रॉमिस कि हम लोगों को आगे निकलना ही होगा। लेकिन जिया उसकी बात को सुनते हुए एकदम चिल्लाती और गुस्से कि तुम अपनी बकवास बंद करो और जस्ट अभी सो जाओ। जिया उसे टाइट करके एकदम से बांध देते हैं रस्सी से और बताते हैं कि देखो तुम इतनी ज्यादा बीमार होने के बावजूद भी तुम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। फिर मिंचुअल उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे अनटाइट कर दो। जिया कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम अगर कर सकते हो तो खुद ही अनटाइट कर लो, क्योंकि तुम तो आखिरकार इन सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा माहिर हो, है ना। मतलब जिया उसके शर्ट फाड़ने के बारे में बात करते हैं। फिर मिंचुअल कहते हैं कि नहीं, आई मीन तुम कुछ ज्यादा एग्जैगरेटिंग कर रहे हो, है ना। तो फिर उसे जिया कहते हैं कि यू रेस्ट अप, ठीक है, मैं अभी खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर मिंचुअल उसे कहते हैं कि वो जिया तुम रुको, होल्ड ऑन जिया, तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तो मैं जिया कहती कि मैं क्यों नहीं तुम्हारे बारे में चिंता करूँ। मिंचुअल उसकी बात को एकदम सुनते हुए शॉक हो जाता है। फिर जिया उसे बताती है कि तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से तुमने अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली रेस्ट भी नहीं लिया है, तुम अपने लिमिट से कुछ ज्यादा ही अपने आप को पुश कर रहे हो। क्या तुम अपने वाइफ के ऊपर थोड़ा बहुत भी विश्वास नहीं करते हो। जैसे मिंचुअल उसकी इस बात को सुनता है, सुनते एकदम से उससे कहता है सॉरी। तो तभी जिया उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी और सॉरी नहीं कह सकते हो, ठीक है। आफ्टर ऑल क्योंकि हम लोग अभी एक मैरिज कपल है, ठीक है। सो जस्ट अपनी वाइफ के ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करो एंड थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया। और मिंचुअल भी अभी उसकी बात को सुनता हुआ शांत हो जाता है और वहाँ पर मुस्कुराता है। खैर उसके बाद जिया को देख पाते दूसरी साइड हम लोग जिया एक जगह पर आके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। वो सोच रहे थे कि अभी अभी मैं क्या कह रहा था, आखिरकार मैं उसे सीरियसली इन सारे बातों के बारे में क्या कह रहा था, मेरे मुंह में से ये सब कुछ चीजें क्यों बाहर निकल गया। मैं सचमुच अपने आपा खो बैठा हूँ, मैं सचमुच अपना आपा खो बैठा हूँ। क्या ये क्या चीज है, क्या ये कोई मूवी है। मतलब उसने जो कुछ भी डायलॉग अभी अभी बताया उसे लग रहा था कि ये मूवी है। वाइफ, सीरियसली व्हाट द हेक वाज दैट। अभी उन्होंने जो इन सारे चीजों के बारे में बातें किया है तो अभी वो अपने मुंह को कैसे मिंचुअल को जाकर दिखाएगा। उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है। ये सोचते हैं कि तुम्हें रुक जाना चाहिए था, मुझे लगना चाहिए था कि हाँ कहाँ पर मुझे रुकना चाहिए, है ना। लेकिन फिर वो लेटे लेटे ये सोचते कि नो वेट, मेरे पास इन सारे बातों को सोचने के बारे में कोई भी वक्त नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मिंचुअल बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए तो मुझे कुछ ढूंढना ही होगा। हमें अभी खाने की जरूरत है, राइट, फूड। तभी वो खाने के बारे में बात करते हैं कि ये जो खाना है ये तुम्हारे घर तक जो है कोई भी डिलीवरी कर सकता है। अगर तुम अपने मोबाइल की बटन में कोई भी चीज को दबाओगे तो फिर तुरंत तुम्हारे घर में खाना आ जाता है। एंड इफ यू डोंट वांट इट, अगर तुम्हारा पेट फुल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज को एकदम बिना किसी सोचे समझे डस्टबिन पर फेंक देते हैं। हम लोग एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा आइटम है, हम लोगों के पास आपूर्ति नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग कभी कभी इस चीज के इम्पोर्टेंट के बारे में सचमुच भूल जाते हैं कि इसका कितनी ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा होता है। और अभी प्रेजेंट में जिया का बहुत ज्यादा भूख लगता है। वो सोचने लगती है कि क्या हमेशा से फूड को यानी कि खाना को ढूंढना इतनी ज्यादा मुश्किल है, या खाने से बिना रहना इतनी ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि उसके भी स्टोमक में दर्द होने लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि उसका पेट खुद के पेट को खा जाएगा। और अभी जो है जिया को ज्यादा भूख भी लग रहा है और उसके साथ साथ नींद भी आ रहा है। वो इसी वजह से ठीक ठाक से देख भी नहीं पा रहा है और उसका जो सेंस है वो डायरेक्शन को भी बिल्कुल भी नहीं माप पा रहा है कि आखिरकार डायरेक्शन कौन सी साइड पर है। और उसे ये भी पता नहीं कि अभी ये खाना को ढूंढना अभी कितनी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि वो जब से ट्रेन से निकला है कितनी ज्यादा वक्त गुजर गया है, 3 घंटा बीत गया है या 4 घंटा, उसे बिल्कुल भी एग्जैक्ट पता नहीं है। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि वो ज्यादा खाना मांग रहे हैं, बट थोड़ा बहुत खाना तो उसे मिलना ही चाहिए। और तभी वहां पर कुछ मशरूम दिखता है उसे। वो सोचता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा मशरूम क्यों है, और इसे देखकर बहुत ज्यादा पॉइजनस भी लग रहा है। यहाँ पर एक बात वार्निंग के तौर पे लेना, अगर कोई भी फॉरेस्ट में ऐसे मशरूम दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब मशरूम खाने लायक होता है, कुछ मशरूम जहरीला होता है। और उसकी टोकरी में हम लोग देख पाते हैं कि जिया ने थोड़ा बहुत खाना जुटाया है, जो कि एक पर्सन के लिए भी इनफ नहीं है। और फिर उसे लगता है कि उसके लिए यही लास्ट ऑप्शन है,
जहाँ पर कचरे कुचरे रहते हैं जो कि शहर का होता है, उन सब मलबे के पास वो चले जाते हैं। और ये जो है इस आइसलैंड का एक लेफ्ट साइड है जहाँ पर आके ऐसे कचरे एकत्रित होते हैं। और मॉडर्न सोसाइटी का यही एक डार्क साइड है जो कि सिविलाइजेशन होता है। और यहाँ पर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत ज्यादा मक्खियां भी होते हैं, मतलब गंदी चीजें होते हैं, लेकिन उसे यही लगता है कि यही वो जगह है जगह पर हाईएस्टली उसे पॉसिबिलिटी कोई खाना मिल सकता है। और शायद वो इस चीज को थोड़ा सा ओवरलुक इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उसने अभी तक अपना सिविलाइजेशन को नहीं तोड़ा है। लेकिन अभी वो ऐसी कोई जगह पर नहीं है जहाँ पर वो इतनी ज्यादा पिकी बन सकता है ना, तो इस वजह से वो इधर उधर खाना ढूंढने लगते हैं। उसे अगर कोई भी चीज उसे मिल जाएगा तो फिर उसे लेने की वो कोशिश करेंगे। जैसे वहां पर वो कुछ देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा क्रैब्स आ जाते हैं और उन सारे क्रैब्स को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, प्लीज प्लीज मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ, तुम लोग मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना, प्लीज रुक जाओ, कम ऑन नियर क्रैब। और फिर वो उन सारे क्रैब को जो है पकाने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक बहुत बड़ा वेव आ जाता है और ऐसे वेव की वजह से वो फिर सोचने लगते हैं ये मेरा ही लाइफ है, हाउ इज इट दैट नथिंग एवर गोइंग ऑन माई वे। यानी कि वो जो कुछ भी उसके तरीके से सोचता है बिल्कुल भी उसके रास्ते से क्यों नहीं चलता है। वो अपने मिडिल स्कूल के दौरान जो है अपने घर को भी छोड़ दिया था और फिर वो उसने जो है अपनी कॉलेज में जो है कुछ सेमिस्टर को मतलब छोड़ दिया था किसी काम के रीजन की वजह से। और उसे जबकि बहुत ज्यादा लिखना पसंद था, फिर वो लिखना भी बहुत ज्यादा बंद कर दिया। क्या यही उसका वो लाइफ है? सो वाई वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। वो रोने लगता है कि उसके हिसाब के तरीके से, उसके रास्ते के हिसाब से वो जो कुछ भी चीजें सोचती है उसके हिसाब से क्यों नहीं होते हैं। इवन अगर उसके पास मिंचोल भी है, क्यों उसे वो बिल्कुल भी मदद नहीं करने के लिए आते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने जो कुछ भी डिस्पाइट तैयार किया है उन सारे रिजल्ट उसे मिल रहा है और वैसे जस्ट ए कोइंसिडेंस। उसे लगता है कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं। उसे अभी तो वो बहुत ज्यादा यूनिवर्स के ऊपर भी गुस्सा होने लगता है कि यूनिवर्स आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ चीजें क्यों करते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का जो गॉड है वो अगर उसकी प्रेयर को सुन लेते हैं तो फिर क्या होगा। इफ दे हर्ड इट, तो इसका मतलब कि उसके सामने एक प्रोटीन बार के डब्बा चले आते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए सोच लेते क्या ये सचमुच कोई अच्छे गॉड ने सुन रहा है मेरे प्रे को और प्रे सुनने के बाद मुझे ये चीज दे दिया है। तो वहां से सीधा जैसे सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि मिंचल जो है वो अचानक से जाग जाते हैं। वो जैसे जागते हैं इधर जिया भी उसे कहती है, अच्छा तो फिर तुम्हारा नींद हो गया है, तो फाइनली अभी तुम्हारा जागने का समय भी हो गया है, चलो अभी ऑलरेडी ये तैयार भी हो चुके हैं। मिंचल उसे पूछने लगता है कि आखिरकार ये कौन सा चीज है। तभी जिया उसे बताती है, क्या तुम्हें प्रोटीन्स के बारे में पता है? देखो ये कुछ ऐसा चीज है जिसे उबालकर नहीं खाना चाहिए, यानी कि मिंचल के हिसाब से। तो फिर जिया उसे बताने लगती, कम ऑन मिंचल, अभी इसे पी लो। क्या तुम सचमुच अभी इसे नहीं पीने वाले हो? मतलब जिया ये उसे बताने की कोशिश करे कि वो एकदम नरक से वापस आई है इस चीज को सिर्फ उसके लिए ढूंढने के लिए। वो जोर जबरदस्ती मिंचल को खाने की कोशिश करता है। ये भी बताता है कि देखो तुम्हें तो प्रोटीन बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर तुम नहीं क्यों खा रहे हो। मिंचल उसे बताता है कि देखो अगर तुम प्रोटीन को हीट करते हो तो फिर इसमें से जो है एमिनो एसिड वो एसेंशियल हो जाते हैं, इसी वजह से वो नहीं पीना चाहते हैं। जिया उसे कहती है कि देखो तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुके हो, इसी वजह से बीमार की वजह से तुम अनब शनब बके जा रहे हो। तभी अचानक से मिंचल चिल्ला कर कहता है कि हैंग ऑन, और फिर वो जिया के हाथ को देखते हैं और बताते हैं कि आखिरकार ये कौन सा चीज है। यानी कि हम लोग भी ये देख पाते हैं कि जिया के हाथ में चोट लगी है। वो पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये कैसे हुआ। जिया उसे तभी अपना हाथ को हटाते हुए बताती है कि देखो तुम मेरे हाथ को बिल्कुल भी ऐसे ग्रैब नहीं कर सकते हो। खैर कुछ ही समय के बाद वो सब कुछ जिया मिंचल को बता देते हैं। मिंचल कह रहे थे कि अच्छा ऐसा बात है, तो फिर तुम जो है मेरे लिए खाना ढूंढने के लिए जब गए थे उसी समय एक बड़ा सा वेव आ गया था और इसी वेव के कारण जो है तुम्हें चोट भी लग गए। तभी जिया बताती है कि मुझे पता नहीं कि स्पेसिफिकली अगर तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए खाना ढूंढने के लिए गया, बट ये कहते हुए जिया शर्माने लगती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है कि ओके फाइन ठीक है, मैंने हर एक प्रॉब्लम को सिर्फ तुम्हारे लिए इन सारे खाना को ढूंढने के लिए गया, ठीक है, आई गॉट इट जस्ट फॉर यू। सो इसमें गलत कौन सा चीज है? और देखो तुम यहाँ पर अपने आप से जो मतलब मुझे सॉरी कहने का हिम्मत भी मत करना, ठीक है, मैं तुमसे जो है थैंक यू ले सकती हूँ। नहीं एक मिनट रुको, तुम ये भी मत कहना, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। लेकिन तभी अचानक से वो मिंचल को देखते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि मिंचल यहाँ पर रो रहा था। जिया बताती है कि क्या तुम रो रहे हो मिंचल? देखो 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 मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं यहाँ पर चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तभी अचानक से मिंचल जो है जिया को बताते हैं कि सॉरी, और जिया हमें ये बताती है कि ये पहली बार है शादी करने के बाद कि वो मिंचल को ऐसे टूटता हुआ देख पा रहा है, ऐसे टूटा हुआ देख रहा है। और यहाँ पर मिंचल उसे सॉरी कहते हैं, लेकिन जिया इधर मन मन हमें बताती है कि वो हमेशा से जो है अपनी मदर्स को यानी कि अपने जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को वो एडल्ट्स देखते हैं, और जब वो छोटा था यानी कि यंग थे
तब वो हमेशा से ये सोचती थी कि जब वो एडल्ट हो जाएंगे तब वो उन लोगों के जैसा ग्रो हो जाएंगे, तब वो भी उन लोगों के जैसे एडल्ट जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन वो जब थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन में कुछ गलत लिखा है, मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ कि जब वो बड़ा हो गया थोड़ा सा, तब मुझे बिल्कुल भी कुछ भी फीलिंग नहीं हो रहा था। वो इतनी ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन कुछ भी चीज उससे महसूस नहीं हो रहे हैं। और दरअसल उसने जो है अपने पापा के साथ भी इस चीज के बारे में बात की थी, लेकिन वो जब भी अपनी पापा के इस चीज के बारे में बताती है, उसके पापा बताते हैं कि देखो वो अपने आप को इतनी ज्यादा बड़े महसूस नहीं करते हैं। उसे जस्ट ऐसा फील होते है जैसे उसके सामने उसकी बच्चे हैं, वो ऐसे नाटक करती है, दिखावा करती है कि वो उनसे बड़ा है। जस्ट तुम ऐसा प्रिटेंडिंग करते करते तुम बहुत ही ज्यादा एडल्ट बन जाते हो। देखो यहाँ पर एडल्ट्स का मतलब ये होता है कि तुम यहाँ पर जितने भी ज्यादा एफर्ट्स को लगा रहे हो नाटक करने में, यही वो तुम्हारा एडल्टनेस है। तो अभी जो है जिया को अभी ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो मिंचोल भी है वो भी यहाँ पर अपना बहुत ज्यादा एफर्ट को लगा रहा है अपने आप को ग्रो अप दिखाने के लिए। जस्ट लाइक कि ऑल द अदर्स, मतलब अदर्स जो एडल्ट्स लोग होते हैं वो लोग जो करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। एंड इन दिस मोमेंट तभी अचानक से जिया मिंचोल को बताने थी कि हे तुम यहाँ पर किस चीज की वजह से अभी रो रहे हो? डू यू नो जस्ट हाउ ओल्ड आर यू? क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कितने ज्यादा बड़े हो गए हो? तुम अगर रो रहे हो तो कौन सा चीज सॉल्व हो जाएंगे? वो एकदम जो है जियान उसकी मिस की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि मिंचोल की मॉम की तरह। और तभी मिंचोल भी उसे ऐसे ही देखते बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर बताते कि जिया तुम सचमुच ये क्या कर रहे हो? और जिया भी उसकी बात को सुनती है, उसे भी राहत मिलती है और वो खुश हो जाती है और बता दे कि हे लिटिल पंग, तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम अपने टीचर के सामने ऐसे बात कर रहे हो। और मिंचोल तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और बताते हैं कि जिया तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। मुझे तो सचमुच ये लग रहा था कि यहाँ पर मेरे सामने मेरी मॉम खड़ा हुआ है। तो भाई जिया भी बता दे कि हाँ ये तो सचमुच सही बात कह रहे हो, क्योंकि मैं मतलब कभी कभी मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ कि मैं भी ये सब कुछ क्या चीज कर रही हूँ। सो अभी बताओ तुम मुझे कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें अभी बेहतर महसूस हो रहे हैं? तभी मिंचोल बताते हैं कि सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी काम से छुट्टी लेकर आया हूँ वेकेशन मनाने के लिए। तभी जिया बताती है कि नहीं तुम कुछ ज्यादा ही अभी खींच कर ये सब कुछ चीजें बोल रहे हो, है ना? फिर मिंचोल उसे यही कहता है कि जब तुम उस प्रोटीन पाउडर को लेकर यहाँ पर आए थे अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। जिया बता दी कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी उस जगह पर। मैं भी कभी इमेजिन नहीं कर पाया था कि हमें इस जगह पर ऐसा कुछ भी चीजें मिल सकते हैं। अभी मिंचोल कहते हैं कि सॉरी, तुमने मेरे लिए बहुत सारा काम किया है, आई एम रियली सॉरी। जिया फिर अपने सर को हटा लेते मतलब नीचे झुका लेती है और बताती कि लिसन, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो मिंचोल। मुझे पता है कि देखो यहाँ पर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसके बावजूद भी तुम मुझसे सॉरी कह रहे हो, बट डोंट अपोलोजाइज फॉर दिस। तुम इसके लिए प्लीज माफी मत मांगना। देखो ये बहुत ही ज्यादा गुड हैबिट नहीं होते हैं। इट्स सिमिलर टू अवॉइडिंग रियलिटी को। तुम ये रियलिटी को जो है अवॉइड करने की कोशिश करो, दैट्स व्हाई तुम सॉरी कहते हो। देखो वो ये बताने की कोशिश मतलब उसे कोशिश करती है कि तुम जहाँ पर काम करते हो ये जो सोसाइटी है यहाँ पर ऐसे बहुत से सारे चीज होते हैं जहाँ पर तुमने कुछ भी चीज नहीं किया है, तुम्हें उस जगह पर सॉरी कहना पड़ता है। बट एटलीस्ट मेरे लिए मेरे सामने डोंट एवर से सॉरी अनलेस कि यहाँ पर तुमने रियल कोई रीजन नहीं है, तब तक मुझे बिल्कुल भी सॉरी मत कहना, ठीक है? गॉड डैम। वो उसे खींच कर लेते हैं। मिंचोल कहते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है। तो फिर मिंचोल उसे ये भी कहता है कि तो फिर मुझे अभी सपोज क्या कहना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे लिए यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए गए, उसके बावजूद तुम्हें चोट भी लग गया है, तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? जिया कहती है कि मुझे पता नहीं। देखो वैसे भी तुम बच्चे नहीं हो, क्या तुम्हें सचमुच मुझे इन सारे बातों के बारे में पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तभी मिंचोल उससे कहता है कि आई अप्रिशिएट जिया। जिया बताती है कि नॉट बैड, ये चलेगा। तो मिंचोल कहता है कि थैंक यू। वो बताती है जिया कि वेलकम। मिंचोल फिर कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो जिया कह रही कि हाँ मुझे अभी ये पसंद आया। और तभी अचानक से मिंचोल कहता है कि आई लव यू। और जिया तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। दोबारा से हम लोग देख पाते हैं मिंचोल पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि आई लव यू जिया। तो जिया कहती कि हे तुम आखिरकार क्या करो, तुम तो अभी बीमार हो ना? मिंचोल कह रहे कि हाँ मैं तो बीमार हूँ, दैट्स व्हाई तुम इसी वजह से मेरे अभी केयर कर रहे हो, है ना? मिंचोल की बात को सुनते हुए जिया कहती कि हे छोड़ो चलो मुझे जाने दो। और मिंचोल तो उसे वहां पर मतलब ऐसे प्यार करने लगते हैं। जिया कहती कि छोड़ो ना। उसके बाद सुबह हो जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि जब मिंचोल यहाँ पर मतलब जिया उठ जाती है, उठती वो मिंचोल के ऐसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वो उठती देख पाते हैं कि मिंचोल यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन पर। मिंचोल उसे देखते बताते कि हे जिया गुड मॉर्निंग। जिया पूछती है कि तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? मॉर्निंग?
तुम अभी देखो एक पेशेंट हो और तुम अभी ऐसा काम क्यों कर रहे हो। तो तभी यहाँ पर मिंचल उसे बता देता है कि मैं कुछ दिनों से रेस्ट ले रहा था, मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा थक गया है, ऐसा लग रहा है बोर हो रहा है। सो मैं यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट ट्रेनिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट को बनाया है। हम लोग देख पाते हैं बहुत सारा वो चीजों को बनाया है यहाँ पर खुद, और जिया देख पाते हैं कि यहाँ पर मिंचल के 5 सेट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। जिया कहती है कि तुम ऐसी सिचुएशन पर भी अभी एक्सरसाइज के बारे में सोच रहे हो। हम दोनों को यहाँ पर सेम तरीके से भूख लग रहा है और सेम तरीके से जो है हीट भी अनुभव हो रहे हैं। क्या तुम इन सारी चीजों से एकदम से थक गए नहीं हो। तो फिर मिंचल उसे एक ही बात कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हेल्दी एक बॉडी को बनाते हो तो फिर वो तुम्हारा हेल्दी माइंड भी बना देंगे। देखो ऐसी एक्सरसाइज ऐसी सिचुएशन में तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना। व्हाट डू यू थिंक जिया, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे। जिया बता दे कि एब्सोल्युटली नॉट। क्या कुछ ही समय बीत जाते हैं, यहाँ पर मिंचल तो अपना ट्रेनिंग करते ही रहता है, एक्सरसाइज करते रहते हैं। इधर जिया मन में सोचने लगती है कि कुछ दिनों से जो है वो दोनों इसी जगह पर फंसे हुए हैं। बहुत से सारे चीज यहाँ पर हो गए हैं सिंस जब से वो लोग इस जगह पर आए हैं। मिंचल बेहोश हो गया था, वो स्नेक्स वाला कहानी, आग चलाने वाला, बहुत सारा चीजें यहाँ पर हो गया है। और ऐसे बहुत सारे क्लोज कॉल भी हुए जिन सारे हेडेक से वो लोग मरते मरते बच गए हैं। बट नाउ लेकिन ये चीज अभी उन लोगों को थोड़ा सा स्मूथ लग रहा था, समहाउ किसी प्रकार से अभी चले जा रहा है। तभी वो बताता है कि हे मिंचल जिन, और ये कहते उसे एकदम से हक करने लगते हैं। तो मिंचल कहने लगता है कि जिया तुम क्या कर रहे हो। तो तभी जिया कहती है कि देखो तुम दो मुंह हिलना मत, यही पर रखो। तो मिंचल उसे कहता है कि लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था क्या ये मेरा पनिशमेंट है। जिया बताती है कि क्या, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि तुम अभी किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। हे मिंचल वो जैसे आई कहते हैं तभी अचानक से अपने आसपास वो अपने पेरेंट्स को देख पाते हैं, जहाँ पर वो लोग कुछ फॉरेन लैंग्वेज में बता रहे थे कि हाँ वो दोनों मिसिंग पीपल हम लोगों ने ढूंढ लिया है, वो दोनों एकदम ठीक है। और जिया एकदम उसकी मॉम और डैड को देखते ही एकदम से शॉक हो जाते हैं। उसकी मॉम बताती है कि इट्स बीन ए वाइल्ड डॉटर, बहुत दिनों के बाद, और ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। शायद हम लोगों को आसपास की जगह को और थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए, है ना डियर। जिया कहती कि नो नो मॉम, ऐसा बात नहीं है। उसकी मॉम बता दी कि इट्स लाइक कि हमारे बच्चे लोग अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। तो उसकी जिया की फादर भी कहते हैं कि हाँ चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ये बात कहते हैं जिया चिल्लाती है और कहती है कि वेट मॉम, आप लोग मुझे भी ले चलो। क्या यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं जिया एक जगह पर एक घर में आकर रुक जाते हैं, होटल पे। और जिया की ऐसी हालत को देखते हुए इसकी मॉम बता दे कि वो अभी भी ऐसा क्यों हालत में है, क्या वो अपने आप को अभी भी तक संभाल नहीं पाया है। तो जिया की फादर बता दे कि हम लोगों ने जितनी ज्यादा सोचा होगा उससे कई गुना ज्यादा मुझे लगता है कि वो अभी शॉक में है। उसके फादर ये क्लियर करके बता देते हैं कि वो लोग जिस जगह पर सोच रहे थे कि वो लोग उसी जगह पर फंसे हुए हैं क्या कुछ और, लेकिन ये जगह सिर्फ 4 घंटे के पैदल चलने का ही रास्ता है। यानी कि तुम अगर पैदल चलकर जाओगे तो 4 घंटे में उस जगह पर पहुंच जाओगे। और ये भी बता दी हमें है कि हाँ दैट्स राइट कि वो लोग जिस जगह पर फंसे हुए उसकी एकदम से ऑपोजिट साइड जो है वहां पर सारा का सारा कचरा आकर जो गिरते हैं जिस जगह पर, वो जगह जो है 4 घंटे की दूरी पर है उन लोगों की उस जगह से। तो आखिरकार उन लोगों ने उन दोनों का लोकेशन कैसे ढूंढा, क्योंकि उन लोगों ने वहां पर आग जलाया था और आग से जो धुआं निकल रहा था तो वहां से एक जब शिप गुजर रहे थे उन लोगों ने इस धुएं को देखा और धुएं से रिपोर्ट किया। जिया को इस चीज के बारे में सचमुच पहले ही पता हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो लोग जिस जगह को एक डेजर्ट आइसलैंड समझ रहे थे रियलिटी में ये और कोई जगह नहीं, कि ऐसी जगह जहाँ पर एवरीडे जितनी ज्यादा अभी कचरा आते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है अगर वो कोई डेजर्ट होता। जिया इस बात से परेशान है कि क्या सचमुच मैं इतनी ज्यादा इडियट हूँ। अभी जिया की मॉम बता दी कि तुम ऐसे अचानक से ऐसे अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम अभी ठीक हो और तुम्हें यही मानना चाहिए कि अभी तुम ठीक हो, ठीक है। और जिया की मॉम ये बताती हुई वहां से निकलने लगती है कि देखो यहाँ पर ऐसे बहुत भी सारे जगह है जिन सारे जगहों को अभी तक मैंने घुमा नहीं है, तो फिर मैं अभी यहाँ से तो जा रही हूँ, तुम लोग बाद में चले आना, गेट रेडी डियर। तो तभी यहाँ पर जिया के फादर बता दी कि ठीक है तुम अभी बाहर जाके इंतजार करो, मैं अब भी आता हूँ। और जिया इधर मन ही मन उसकी माँ को देखते हुए सोचती है कि हाँ मेरी मॉम को तो मेरे बारे में कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पर देखो मैं उन लोगों के बारे में कितनी ज्यादा चिंतित थी, कितनी ज्यादा सोच रही थी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी अचानक से उसके पापा पास से बताते हैं कि देखो यहाँ पर तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारे मॉम तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, लेकिन हाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थी। जिया इस बात को सुनते हुए शॉक हो जाती। तभी उसकी पापा बताते हैं कि देखो उसने कई दिनों से जो है सोया नहीं है, यानी कि जिया की मॉम बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे। वो उसकी बच्चे को ढूंढना चाहती थी। वो ये कहती थी कि हाँ वो अभी तक जिंदा है, मेरी बेटी अभी तक जिंदा है, उसे बचना ही होगा। यहाँ पर जिया के फादर जिया को एकदम बता दे कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश की है, सो तुम कुछ समय के बाद ही उसे रेस्टोर करना, ठीक है। जो कुछ भी हो जाए
तुम अपनी मॉम के पास जाना और जाके थोड़ा सा उसे आश्वस्त करना, और हम लोग कल तक घर वापस जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और देखो तुम्हारे मॉम ने जो कुछ भी तुम्हें कहा है अभी वो करो, जो समय बचे हुए है वो समय अपने हस्बैंड जीन के साथ बिताओ, ठीक है। ये कहते हुए उसके पापा भी चले जाते हैं। वो बताते हैं कि ओके, और ऐसे ही उन लोगों का ट्रिप का लास्ट डे भी आ जाते हैं। जिया यहाँ पर लेटे रहती है और बताती है अभी मैं और क्या है साइट सीइंग करूँ, व्हाटएवर जो कुछ भी हो, क्योंकि मैंने इनफ अभी ट्रैवलिंग कर लिया है। वो इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग कर ली है कि वो अभी थक गए हैं, उसे नहीं लगता है। वो कहते हैं कि डोंट वांना डू एनीथिंग, मुझे और कुछ भी नहीं करने के मन कर रही हैं। मिंचल भी उसी पास ही रहते हैं। फिर बताता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिंचल, क्या तुम इस चीज से थक नहीं गए हो? फिर मिंचल वहाँ पर गाइड की एक बुक को देख रहे हो, और मिंचल कहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। तभी जिया कहती है कि हम लोग अभी कुछ दिनों से एक जगह पर फंसे हुए थे, उस जगह से बचकर आए हैं। हमें सचमुच मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए अभी रिलैक्स करने की जरूरत है। मिंचुल जिया को खींचते हुए और एक जगह पर लेकर आते हैं। तो जिसी बात से जिया बताती है कि देखो ये जगह देखो, यहाँ पर सिर्फ सूरज का धूप है और हम लोग अभी एक मिडिल ऑफ ऐसी जगह पर है जहाँ पर सिर्फ क्राउड है, और इस क्राउड से जो है मेरे दम घुट रहा है। और ये जो समुद्र है, इस सेम से समुद्र को सी को हम लोग और कितनी बार देखेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर रिलैक्स महसूस करें। ओके, हम लोग देख पाते हैं मिंचल अभी जिया को अपने पीछे लेकर घूम रहे थे। वो बताते हैं कि जिया क्या तुम ठीक हो? और हम लोगों को ये पता चलता है कि जिया जब यहाँ पर दौड़ रहा था तभी अचानक से वो गिर गया था, इस वजह से चोट लगा है, तो मिंचल उसे ऐसे लेकर घूम रहे हैं। मिंचल ये बताता है कि ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये चीज हमारे ओल्ड डे को याद आ रहा है। क्या तुम्हें याद नहीं है हमारे हनीमून के बारे में? जिया बताते है कि हाँ। तभी मिंचल ये बताते है कि मैं उस समय तो बहुत ही ज्यादा चिंता में था। तो तभी जिया जैसी इसकी बात को सुनती है मन में सोचती है कि हाँ, अगर मैं उस बारे में सोचूं तो ऑल्सो हम लोगों के साथ वो भी चीज हुआ था, और मैंने जो है इस आदमी को शादी भी कर लिया है, और तब से लेकर आप तक बहुत सारे चीजें भी हुआ है और बहुत ज्यादा हार्ट फ्लटरिंग मूवमेंट भी हुआ है। और तभी अचानक से जिया कहती कि हे मिंचल, तो मिंचल कहती कि हाँ बोलो ना। तो तभी जिया कहती कि जब तुम घर वापस चले जाओगे, यानी कि हम घर वापस चले जाएंगे, तो वहां पर जाके मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। मतलब वो वहां पर कुछ करना चाहती हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि जिया के वही वाला तस्वीर और मिंचल की वही पर हम लोग एक लेडी को देख पाते हैं जो कि बताता है कि ये तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ, एडिटर चीफ। और तभी हम लोग उसी जगह पर वो लड़के को देख पाते हैं जो कि जिया की कॉफी शॉप में गए थे, और उसी लड़की को देख पाते जो कि उससे और एक चीज को लेने के लिए गए थे। और ये लड़की ये बताता है कि जो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कीमत हो जाए, इस लड़की को तो मुझे चाहिए। और अगर आपको लोगों को इस लड़की के नाम के बारे में याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खैर तो उसके बाद जिया हमें ये बताती है कि ये जो सारा का सारा सिचुएशन अभी क्रिएट हो गया है, इन सारे सिचुएशन क्रिएट होने का पीछे का रीजन क्या है? इन सारे चीजों का होने का रीजन एक ही था, एक इंटरव्यू। जिया जब यहाँ पर वापस आ रहे थे तभी एयरपोर्ट में एक लड़का आकर बताते हैं कि जिया क्या यहाँ पर आप एक इंटरव्यू देना चाहते हैं? यहाँ पर जिया जब रिटर्न आ रहे थे कोरिया, उसी वक्त उसने ये सब कुछ चीजें किया था। उसे इन सारी चीजों के बारे में उस समय इतनी ज्यादा खास कुछ चीजें तो पता नहीं था, लेकिन वो दोनों जो है यानी कि वो दोनों कपल एक कोरिया के टीवी शो में बहुत ही ज्यादा वायरल हो गए थे, इसी चीज की वजह से, क्योंकि वो दोनों खो गए थे। उन लोगों का ये जो सर्वाइवल है ये एक बहुत बड़ा न्यूज बन गए थे, वो भी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो कि किसी भी चीज को इतनी ज्यादा जल्दी रिफ्यूज कर दे। लेकिन उसके बगल में इंटरव्यू लेने वाले थे और वहां पर इसी वजह से उसने एग्री भी कर दी थी। हाउएवर ये पर जो मिंचल है वो सडनली ये डिसाइड किया, वो अपने हाथ से जो मतलब सूरज से जो रोशनी आ रहे हैं उसी चीज को वो ब्लॉक करता है, और इसी चीज से जिया भी खुश हो जाता है। वो दोनों ऐसे ही प्यार भरे बातों करने तक लगते हैं, एंड दैट्स हाउ उन लोगों का ये यूट्यूब वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। यानी कि यूट्यूब में टोटल 15 मिनट का उन लोगों का वीडियो वायरल हो गए थे। हम लोग देख पाते हैं कि नारी जो है कैफे में जिया को इसी वीडियो को दिखाने लगती है और पूछती है कि क्या तुमने एंजॉय किया है? जिया बता दी कि क्या एंजॉय व्हाट, और नारी उसे यही बताने लगती है कि जब भी मैं कोई डेजर्ट आइसलैंड के बारे में मन कोई दिमाग में छवि बना लेता हूँ तो वहीं पर मेरे दिल में बहुत ज्यादा मन में बहुत ज्यादा छवि आता है, जैसे कि सर्वाइवल क्राइसिस, काउंटलेस कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट ब्लूम्स बिटवीन ऑल ऑफ दैट। और फिर वो मतलब उन दोनों के बीच में अगर कोई एक लड़का और लड़की रहे तो फिर क्या भी हो सकता है, वो भी सोचने लगती है। जिया उसकी बात को सुनते हुए उससे घिनौना लगती है, बता दी कि हे नारी तुम आखिरकार ये क्या बात कर रहे हो। यहाँ पर नारी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक नए कपल जिसका शादी हुआ है वो लोग ऐसे अगर डेजर्ट में आइसलैंड में खो जाते हैं तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जो रूरल एरिया होता है यानी कि जो गांव वाले साइड होते हैं वहां पर लोगों के इतनी ज्यादा बच्चे क्यों होते हैं। इन सारे बातों को कहते हुए वो हंसती है और ये भी पूछती है कि चलो मुझे और भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बताओ। जिया उसकी बात को सुनती है और मन ही मन सोचती है कि मुझे लगती है कि उसको ये सब कुछ बातें करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहे हैं। नारी को वो बता दी कि देखो नारी तुम मेरी बात को अभी ध्यान से सुनना,
ऐसी जगह पर फंसना कोई मजाक वाली बात नहीं होते है। तुम वहाँ पर हंग्री फील करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगते है और नारी ये सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पूछती कि हाँ हाँ बताओ ना, और क्या और क्या। जिया बताती और ये कहते हुए जिया को पुरानी बातें याद आने लगती है। और जब वो नारी उसके चेहरे को देखती है, देखते हुए बताती है कि क्या तुम्हें सचमुच ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आया है। नारी की बात सुनते हुए जिया कहती है कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। तो फिर नारी दोबारा से बताती है कि सचमुच मैं बहुत ज्यादा जेलियस हूँ यार। यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कोई मैनेजर के रूप में भी काम करते हैं और यहाँ पर उसे छुट्टी भी मिल गया है और फिर वो दोबारा से और एक जगह पर जाके जो है हस्बैंड के साथ जाकर रोमांस भी किए हैं। तो जिया बताती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और तभी अचानक से वहीं पर योंजी आ जाते। योंजी आते कहते कि क्या ये इतनी ज्यादा अच्छे थे, तुम लोग अपने काम को साइड पर रख के ऐसा क्या ही बातें कर रहे हो। और वो दोनों ही तो उसे देखते एकदम से डर जाता है, बता दे कि हे बॉस। और तभी अचानक से जिया बताती कि हे मिस नारी, मैंने जो तुम्हें इन्वेंटरी लिस्ट के बारे में बताया है वो कौन सी जगह पर है। नारी डर के मारे बता दे कि हाँ मैंने इस चीज को काउंट कर लिया है और मैंने जो है आपकी काउंटर पर इस चीज को रख दी है। और तभी योंजी बता दी कि हे मैनेजर हान, अभी तुम अपने बारे में क्या बताओगी। जिया बता दी कि हाँ यस। तो फिर योंजी कह दी कि क्या हम लोग कुछ समय के लिए बात कर सकते हैं, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएंगे। कल उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जिया हमें ये बताती है कि योंजो ने उसे यही बताया है कि काम खत्म करने के बाद उसको एक जगह पर उसके साथ मिलना होगा। ना तो वहां पर वो लेट करके आए, ना तो वहां पर ज्यादा वो जल्दी चले आए, एकदम एग्जैक्ट टाइम में उसे आना होगा। अभी यह जिया अपने मोबाइल फोन को जब चेक करते हैं कि नारी ने बहुत ज्यादा उसे मिस कॉल दी है, यानी कि बहुत बार फोन किया है, लेकिन जिया बिल्कुल भी एक फोन को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। जिया इस चीज को देखती है और सोचती है कि मुझे नहीं लगता है कि इस चीज के लिए ये हो सकता है, क्योंकि 10 मिस कॉल यहाँ पर आ गए हैं। मुझे नहीं लगता मैं इस चीज में कोई भी उसे मदद कर सकती हूँ। और जिया ने क्यों इस फोन को आंसर नहीं दे पाए थे, क्योंकि वो उस समय बहुत ज्यादा बिजी थे, दैट्स व्हाई वो उसने जवाब नहीं दे पाए थे उसकी फोन का। लेकिन अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी के दिन के बारे में सोचती है तो फिर अभी उसके तो मन कर रहा है कि वो अपने सर से उसे मारे, क्योंकि उस समय भी वो ऐसा ही था। योंजो अगर फोन नहीं करते थे, उठाते थे, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती थी और बहुत लंबे समय तक वो गुस्से में थी। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, देख पाते हैं कि जिया उसी जगह पर चले आते हैं यूंजी के घर में। वहां पर आते ही जैसे वो यूंजी के दरवाजे को खोला हुआ देख पाते हैं और बहुत सारे वो चीज भी वहां पर देख पाते हैं। तो इतनी सारी चीज वहां पर क्यों है। एकदम से अंदर आते ही बता दी कि हे यूंजू, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि उस पीरियड के दौरान मैंने तुम्हें जो है कांटेक्ट ही नहीं कर पाया था। लेकिन तभी अचानक से यूंजू को वो ऐसे सच धजते हुए देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। बल्कि यूंजू यहाँ पर सिर्फ सज धजी हुई नहीं है, बल्कि उसकी पूरी घर डेकोरेटेड है पूरी तरह से। खैर यहाँ पर हम लोग सीन शिफ्ट होता है, देख पाते हैं कि यूंजी अभी भी बहुत ज्यादा नाराज है इस बात से कि जिया, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी मत चले आना, तुम यहाँ पर 1 घंटे पहले चले आया। जिया बताती है कि सॉरी यार, मैंने ये सोचा था कि तुम सच में मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, इसी वजह से। यूंजी बताती है कि हाँ मैं तो गुस्से में हुई। जिया बताती है कि अरे यार कम ऑन, ऐसा बिल्कुल भी मत करो यार, और देखो तुमने इन सारी चीजों को प्रिपेयर कब कर ली थी। तो उसे तभी यूंजी बता दी कि मैंने सुबह से इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा टच हूँ। जिया, तुम हर समय जो है मुझे कंजूस क्यों साबित करने की कोशिश करते हो। तो जिया बताए कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। चलो फिर अभी ये चीज को खा लो और इन सारे बातों के बारे में अभी भूल जाओ, चलो हाँ करो, कम ऑन यार। और तभी हम लोग देख पाते हैं जिया यूंजू को खाना खिलवाने लगती। यूंजू उसे खाते हुए बता दी कि हे जिया, और फिर जिया कहती उसे एकदम जोरदार से कस कर गला लगा देती है और बताते हैं कि तुम्हें क्या पता था कि मैं कितनी ज्यादा चिंता में थी इडियट, तुम बिना किसी बात किए यहाँ से गायब हो गए हो, तुम्हें किसी जगह पर चोट तो नहीं लगा है ना, क्या तुम्हें लगा है। तभी जिया भी उसे बताती कि आई एम सॉरी यार कि मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता में डालकर रखी थी, आई एम फाइन, सो अभी शांत हो जाओ यूंजू। तभी यूंजू कहती है कि ओके। जिया कहती है क्या इतनी जल्दी तुम शांत हो गए। तो तुम्हें यूंजू बता दिए कि देखो जिया, अगर मैं इस चीज के बारे में अगर सोचूं, तुम्हारा जो मैंने इंटरव्यू देखा है, तुम वहां पर थोड़ा सा क्वाइट फनी हो रहे थे। जिया बता दी कि स्टॉप इट यार, ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। और तभी अचानक से यूंजू से कहता है कि क्या अभी किसी ने तुम्हारे साथ कांटेक्ट किया है। जिया कहती है कि व्हाट डू मीन। तो यूंजू उसे ये कहते हैं कि लोग आजकल के दिन में तो ऐसे ही फेमस हो जाते हैं, वो लोग इंटरव्यू देते हैं, कोई एंटरटेनमेंट शो पर चले जाता है और वो लोग ऐसे एक इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं। फिर तभी जिया बताती कम ऑन यार, इसे रियल तरीके से सोचो, जस्ट मैं अभी यूट्यूब में ट्रेंडिंग कर रही हूँ, सो लाइक इतना ही। यूंजू कहती क्या ऐसा सचमुच। और फिर जिया उसे ये भी कहती कि देखो यूंजू, तुम्हें अभी शायद इस चीज के बारे में अभी तक पता भी नहीं है, मैंने जो है अपना सारा का सारा मेल, सोशल मीडिया, इन सारे चीजों को अभी क्लीन अप कर दी है। कुछ लोग जाने पहचाने लोग हैं, गुने चुने लोग हैं, जिन लोगों के पास मेरे फोन नंबर है, तो वो लोग अगर चाहते भी है, चाहकर भी वो लोग मेरे साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यूंजू से कहते हैं कि क्या सचमुच। और हम लोग देख पाते हैं कि यूंजू के मोबाइल पर भी एक मैसेज आता है, उसे बताया जाता है कि हेलो कैफे टू आ, कुछ यूमी एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से उसे मैसेज ये आया है कि क्या उसकी जगह पर जिया हान काम करते हैं और उसकी रिसर्च के बारे में वो लोग बात करना चाहते हैं।
और इसी चीज को योंजू देखते हैं, देखते ही वो डिलीट भी कर देते हैं और इधर उसे बताने लगती है जिया को, देखो तुम अभी तक तुम्हारा पेट भरा नहीं है राइट। तो जिया बताती है कि हाँ मैं और भी खा सकती हूँ। और दूसरी साइड यहाँ पर हम लोग मिंचोल को देख पाते हैं जो कि अपने कंप्यूटर को जब चला रहा होता है तभी वहाँ पर उसके पास भी एक मैसेज आता है जो कि यूमी एंटरटेनमेंट तरफ से ही था, वो भी सेम ही वहाँ पर पूछ रहे थे। तो मिंचोल इस चीज को जब देखते वो मन ही मन सोचता है कि आखिरकार ये अभी कौन सा चीज निकल कर आया। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि मिंचोल जब अपनी कॉफी को बना रहा होता है तभी अचानक से उसके पास एक वीडियो आता है। वो वीडियो में देखने लगता है कि लोग इस बारे में बात करने लगता है कि 30 साल के एक जोड़ी कपल जो है एक वीरान जगह पर फंसे हुए थे और वही वीडियो वो देखने लगते हैं। और तभी अचानक से उसके पीछे कुछ लड़कियां आ जाती है, उसके स्टाफ है, कलीग है। वो लोग आते ही बताते कि हैं मैनेजर जीन, क्या आप इस बारे में जानते हैं? आप उस डेजर्ट आइलैंड में बहुत ही ज्यादा अभी फेमस हो गए हैं। आप जो अपनी वाइफ के लिए जो सन को ब्लॉक किया था, ये चीज बहुत ही ज्यादा सभी लोगों को थॉटफुल लगा और सचमुच ये चीज बहुत ही ज्यादा कूल है। मिंचोल उन लोगों की बात को सुनता हुआ कहता है कि हाँ आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो वहाँ पर एक लेडी स्टाफ उसे बता देती है कि इन सारे बातों को अगर हम लोग साइड करें तो मैनेजर जीन, क्या आप हम लोगों के लिए यानी कि मेरे लिए भी सन को क्या ब्लॉक कर सकते सिर्फ एक बार? और इसी चीज को जो है मिंचोल घर में आके जिया को बता देती है। जिया इन सारे बातों को सुन रहा था। जिया बता देगी क्या ऐसा भी तुम्हारे साथ वर्क में तुम्हारे काम पे वहाँ पर हुआ है? मिंचोल कहते कि हाँ यार ये सब कुछ चीजें हुआ है, हम लोग इवन इतनी ज्यादा क्लोज भी नहीं है और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे इन सारी चीजों के बारे में बताया है। मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज हो गया था। जिया इस बात को सुनती है, मुस्कुराती है और फिर उसके बगल में आकर बैठ जाती है और फिर बता देगी तो फिर क्या तुमने ये सब कुछ चीजें किया है? मिंचोल बता रही कि क्या ये तुम क्या बता रहे हो? नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ये सब कुछ, मुझे कुछ इस जगह पर सही नहीं लग रहा था चीजें, इसी वजह से मैंने ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं किया है। और जिया उसकी बात को सुनती है, मुस्कुराते हुए कहते कि मुस्कुराती है और तभी मिंचोल कहती है कि मैं उसके टच में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिया कहती कि क्या मतलब? मिंचोल ये कहने की उसे कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर सिर्फ वो अकेला ही नहीं है बल्कि बहुत से सारे लड़की है जो लोग चाहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ सेम सा चीज करूँ। और मुझे जो लगता है कि ये जो वीडियो था वो किंडर वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। जिया कहती कि तो मिंचोल को ये बता दे कि तुम ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं करोगे, तुम तो कर सकते हो ना ब्लॉकिंग द सन, तुम क्यों ना वहाँ पर जाओ और जाके इन सारे अभी काम को करो, वहाँ पर जाके सन को ब्लॉक करो। तो मिंचोल कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? लेकिन ब्रदर मिंचोल को ये बात बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। जिया कहती कि हे तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो ये सब कुछ बातें? मिंचोल कहती कि मैं इसी वजह से पूछ रहा था क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा नहीं किया था। जिया कहती है कि हे मिंचोल देखो मैं जिया हान हूँ और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हूँ, प्रिटी भी हूँ, ठीक है। यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं वो लोग बिस्तर पर जब चले जाते हैं। यहाँ पर जिया सोचती है कि अभी ये चीज में 4 घंटा बीत गया है बट इट लाइक माई आज का दिन मतलब उसका जो सोना है, आज का रात का सोना भी उसका ऐसे ही बर्बाद होने वाले है। ये जो कमीना मिंचोल है इसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा अभी जेलियस महसूस कर रही है। और देखो यहाँ पर मिंचोल को कि उसे वो बच्चे की तरह एकदम सो रहे हैं कमीना, और ये तुम्हारा पनिशमेंट है, यानी कि वो मिंचोल के हाथ के ऊपर ही सो जाते हैं। और ताकि ऐसा इसी वजह से कर रहे हैं ताकि वो जब अगले दिन सुबह नींद से उठे ताकि उसका हाथ जो है थोड़ा सा अकड़े हुए रहे, और इसी चीज के बारे में वो सोचकर उसके हाथ के ऊपर सो जाती है। और फिर ये भी बता दे कि व्हाटएवर जो कुछ भी हो कमीना, तुम्हारा ये पनिशमेंट है और तुम तो इस बात से डिजर्व मतलब तुम ये चीज डिजर्व तो करते ही हो। हाउ डेयर यू विदाउट माई परमिशन। और जैसे वो माई परमिशन कहते हुए वो मिंचोल के हाथ को पकड़ते हैं, वही पर उसकी रिंग के बारे में याद आते हैं और फिर सोचते विदाउट माई परमिशन, और ये कहते हैं वो मिंचोल के ऊपर अपना मुंह रखकर सो जाते हैं। उसके लाल टपकने लगते हैं मिंचोल की शर्ट पर। फिर मिंचोल भी अपने आगे खोलकर उसे देखता है और देखते ही उसको पकड़ते हुए दोबारा से सो जाते हैं। और इधर जिया की ऐसी और एक रात कट जाती है जो कि आधा नींद में कट जाती है। उसके बाद जैसे सुबह हो जाते हैं यहाँ पर जिया भी उठ जाते हैं। मिंचोल अपना हाथ को थोड़ा सा इधर उधर करने लगते हैं और जिया तो मन मन बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। फिर जिया उससे पूछते है कि हे तुम्हारे हाथ में अभी आखिरकार क्या हुआ है, क्या वहाँ पर चोट लगा है? तो मिंचोल कहते कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि मेरा हाथ में थोड़ा सा मतलब मेरा हाथ जो है थोड़ा सा अकड़ा हुआ है। जी हमारे मन सोचता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है इस बात से कि उसका जो प्रैंक था वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर गया, लेकिन यहाँ पर मन ही मन थोड़ा बहुत गिल्टी भी महसूस हो रहे हैं। तो तभी मिंचोल उसे कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कल मेरा आउट डे था, दैट्स व्हाई ऐसा भी हो सकते हैं। तो फिर जिया उसे कहती है कि चलो तुम वहाँ पर थोड़ा सा कूलिंग पैच को लगा दो, तो इसी वजह से तुम अपना शर्ट को अभी खोलो। मिंचोल कहते कि नहीं इसका कोई भी मुझे नहीं लगता है जरूरत है। जिया कहती कि हे तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, तुम शांत रहो, ये चीज मेरे आंखों में एकदम नेसेसरी है। जिया उसे ये चीज को लगा देते हैं। फिर जैसे ही लगाते हैं मिंचोल बता दे कि मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है ये कूलिंग पैच को लगाने के बाद। मे भी शायद ऐसा इसी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने ये सब कुछ चीजें को लगाया है। वो थोड़ा सा रोमांटिक तरीके से बताते हैं। जिया कहती कि हे
तुम आखिरकार ऐसे सुबह सुबह स्कैरी बातें मुझे क्यों कर रहे हो। वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुस्से में आ जाते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मिंचल अपनी ऑफिस पर वापस चले आते हैं और वो जैसे ऑफिस में वापस आते वो बहुत से सारे जेरोक्स कॉपी निकालते हैं अपने हाथ का और उन सारे लड़कियों लोगों को दे देते हैं जिन सारे लड़की लोग उनसे ये चीज पेपर मांगा था। वो बताते हैं कि देखो ये मेरे हाथ का शेप का एक हैंड चीज मतलब प्रिंट आउट है, मैं एक मैरिड मैन हूँ, सो प्लीज आप लोग मेरी बात को समझिए, ठीक है। जैसे वो इन सारे लड़की को ये बात कहते हैं, वो लड़की लोग एकदम से वहां से डर के मारे भागने लगता है, बताने लगते हैं कि हे क्या तुम लोगों ने उसकी बात को सुना है। इस बात को सुनते हुए तो मुझे गूज़बम्प्स आ रहा है और मिंचल इधर उस सब बात को सुनता हुआ सोच रहा है कि सच मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मिंचल मन ही मन ये भी सोचता है कि अगर वो जिया को इस चीज के बारे में बताया कि अभी उसके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को लेकर आ गया है, तो फिर मुझे लगता है कि जिया अभी खुश हो जाएंगे, है ना, राइट। और तभी उसे याद आता है कि उसके पास भी एक मेल आया है और जिस मेल के बारे में उसने जो है जिया को अभी तक बताया भी नहीं है। वो सोचते हैं कि क्या मुझे अभी जिया को इस बारे में बताना चाहिए। तो कुछ समय के बाद ही हम लोग देख पाते हैं कि जिया के जो ये कैफे शॉप है वहां पर वही आदमी चले आते हैं। वो आते ही सबसे पहले कहते हैं कि इट्स बीन अ व्हाइल, अभी तुम कैसे हो। लेकिन जिया उसे बता देती है कि सर देखिए अभी तक हम लोगों ने हमारा कैफे शॉप को ओपन नहीं किया है, तो अभी आप जो है यहाँ से जा सकते हैं सर। तो ये सुनते हुए वो आदमी कहता है कि यहाँ पर तुम लोगों ने मेरा स्वागत तो नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे लोगों का सर्विस भी बहुत ज्यादा गलत है ना, क्योंकि जबकि मैं यहाँ पर चले आ ही गया हूँ तो क्यों ना मुझे अभी क्या ऑर्डर नहीं करना चाहिए। जी कहते कि सर अभी तक हम लोगों ने ओपन नहीं किया है। वो आदमी कहते हैं कि ऑल राइट ठीक है, मुझे अभी एक हॉट आइस अमेरिकानो चाहिए प्लीज एंड थैंक यू। जी अभी मुस्कुराती है और फिर बता दे कि आजकल के दिन में लोग कुछ ज्यादा इन सारी चीजों के बारे में मतलब ये चीज ऑर्डर दे रहे हैं, क्या ये अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वो आदमी कहते हैं कि मुझे ये सारी चीजों के बारे में तो पता नहीं है और मुझे इन सारे बातों के मतलब इस बारे में पता चला कि ये इस कैफे का सिग्नेचर मेनू आइटम है, तो फिर यहाँ पर आप क्या मेरा ऑर्डर को लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। शिया उसकी ऑर्डर को लेती है, बताती है कि प्लीज आप वहाँ पर थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए डियर कस्टमर। और हम लोग देख पाते हैं जिया वहाँ पर उसी अमेरिकानो को आइस अमेरिकानो को बनाने लगते हैं। तो नारी आकर बताने लगती है कि मैनेजर क्या आप जो कुछ भी काम यहाँ पर कर रहे हैं क्या ये ठीक कर रहे हैं। जिया बताते कि इट्स ओके, क्योंकि जिस पर्सन ने ऑर्डर दिया है उस पर्सन का ये फॉल्ट है। और फिर वो उस आदमी को देते हुए बता दे कि थैंक यू फॉर वेटिंग सर, ये रहा आपका हॉट आइस अमेरिकानो जो कि आपने ऑर्डर की है। और यहाँ पर जो जिया ने हॉट अमेरिकानो दिया है ये वर्जन 2 वाला दिया है, अभी पता चल जाएगा आगे सामने सब कुछ। तभी वो आदमी कहता है इसे देखकर तो सिर्फ आइस ही लग रहा है। जिया बता देगी कि सर प्लीज आप सबसे पहले एक सिप तो लीजिए, है ना। तभी वो आदमी कहते हैं कि हाँ क्या ही ये बेकार सा जिंदगी है। वो आदमी कुछ अपने मुंह के सामने लेते हैं, तभी अचानक से नारी बताती है कि सर आप यहाँ पर अंदर बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पी सकते हैं। वो आदमी कहते हैं कि अरे मैं यहाँ पर एक मेडिकल डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर इस कैफे शॉप में यानी कि इस कैफे में ये भी चीज बैन है। नारी बताती है कि ओ आई एम सॉरी मैंने प्रॉपर्ली इस चीज को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं देखी थी। और जब अचानक से जिया उस आदमी को बताने लगती है कि आप उसके साथ अभी बातें करना बंद कीजिए, आप ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। वो आदमी तभी कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है, मैं यहाँ पर कोई बिजनेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। वेल इफ आई वेयर टू बी ऑनेस्ट आई केम फॉर दिस, यानी कि वो जिया को इस वीडियो को दिखाते हैं और बता दी कि मैं इस चीज के लिए इस जगह पर आया हूँ। तो तभी जिया कहती कि अच्छा तो अभी आप यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हैं, तो व्हाट क्या अभी आप यहाँ पर और कोई दूसरा आर्टिकल लिखना चाहते हैं। तभी वो आदमी उसे कहते हैं कि जैसे कि तुम अभी उस चीज को बेनिफिट ले सकते हो फिर क्यों ना तुम उस बेनिफिट को लो। जिया को कुछ ये बात समझ में नहीं आते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हारा जो ये इंटरव्यू है बहुत ज्यादा ट्रैक्शन में चला है, मुझे लगता है कि तुम पॉकेट मनी से बहुत ज्यादा लंबे मतलब ज्यादा पैसा कमाए होगे। जिया बता दे कि वर्ड पॉकेट मनी मुझे एक सिंगल सेंट तक भी नहीं मिली है, मुझे उस जगह पर इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद मेरी लाइफ तो और भी ज्यादा बेकार सा हो गई है। तभी वो आदमी अपना मोबाइल फोन को निकालता है और कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो जिया कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेट्स सी कि यहाँ पर पर आवरली वेट कितना होगा और व्यू काउंट करे तो एंड हाउ फॉर द वीडियो रीच। और जिया को जैसे ये चीज दिखाता है जिया एकदम से शॉक में आ जाती है और बता दी कि हे क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, देखो ये आप मुझे यहाँ पर मूर्ख बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं बिल्कुल भी जोकिंग नहीं कर रहा हूँ, ये अमाउंट वो अमाउंट है जिस अमाउंट को मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन। जिया बता देगी क्या। तभी वो आदमी कहता है कि तुमने जो इंटरव्यू दिया है यूट्यूब में वो कंपनी मेरे कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। और वो आदमी ये भी बताता है जिया को कि जिया भी उसके कंपनी के साथ एफिलिएटेड है। वो यही बताता है कि देखो तुम श्योरली यहाँ पर कुछ पॉकेट्स मनी तो कमा ही सकते हो। तभी जिया बताती है अच्छा अभी मुझे समझ में आ गया, तो फिर तुम यहाँ पर मुझे जलाने के लिए आए हो, है ना, क्या अभी तुमको ये बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर वो आदमी हंसता है और कहते है कि जिया
तुम अभी भी स्टिल मेरे मैनेजमेंट का एक पार्ट हो। जिया बता दी कि क्या मैं, वो आदमी उसे ये बता दी कि अगर मुझे रिमेम्बर मतलब करेक्टली रिमेम्बर याद है तो फिर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे कंपनी के साथ और एक एफिलिएशन कंपनी था उसके बीच में, जिस कंपनी में तुम अभी उस समय पहले एक राइटर के रूप में काम करते थे। क्या तुम्हें अभी ये चीज याद नहीं है? क्या याद है? उस कंपनी में आर्टिकल नंबर 17 और पैराग्राफ नंबर 3 में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ साइन है। और वो आदमी उसे ये तक भी समझा देता है कि अगर वहां पर कुछ चीजें अभी टर्मिनेशन नहीं हुआ है तो अभी भी हर साल जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जा सकता है। और हाँ जिया, तुम अपना हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अभी अल्टरनेटली काट सकते हो। यू ऑल्सो घोस्ट अस सो। तो फिर इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अभी कितनी ज्यादा इंटरप्रेटेड हो इस चीज में। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टिल वैलिड है इन माय ओपिनियन। तुम अभी इस चीज के बारे में क्या सोचते हो जिया? क्या तुम अभी इस चीज में इंटरेस्टेड हो? खैर यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं वही लेडी बाहर अपनी कार में इंतजार कर रहे थे। वो आदमी भी चले आते हैं, उसे देखते हुए कहते हैं नापीडी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। वो आदमी कहता है कि नो वरीज मैम। तो वो लेडी पूछती है कि रिजल्ट कैसा है? तो वो लड़का नापीडी बताता है कि रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो आदमी वो लेडी कहती है कि अच्छा मुझे पता ही था। और तभी पास में से और कोई कहती है कि और वो यूट्यूब के बारे में क्या? तो ये लेडी बता दी कि हाँ उन लोगों ने भी अभी ग्रीन लाइट दे दी है, मुझे अभी अभी जस्ट रिसीव हुआ है कॉल। वो लोग भी अभी साइन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। तो फिर वो ये भी पूछता है कि क्या सारा का सारा जो अर्जेंट मैटर है वो अभी सॉल्व हो गया है? वेल आई थिंक सो। जो लेडी ये बताती है कि सारा का सारा शेड्यूलिंग प्लानिंग डायरेक्टर चाको के ऊपर छोड़ दो। वहीं पर हम लोग और एक आदमी को देख पाते हैं। तो बताते हैं कि हाँ मैं जरूर समझ गया। तो तभी वहां पर वो पीडी नामक जो आदमी है वो कहता है कि आपको इस चीज के बारे में कैसा पता चला? जैसे मैं जिया को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछूंगी तो इन सारे बातों के बारे में वो सुनते ही डर सा जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पता था कि ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चले जाएंगे। तभी वो लेडी बता देगी कि तुमने ये बताया था कि वो राइटिंग से थक गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही ज्यादा एक डिफेंस स्टोरी है एंड थिंग्स हैव ऑलरेडी ब्लोन अप। जो हो गया सो अभी हो गया, उसके ऊपर पछतावा करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसने पास्ट में साइन किया था, द क्लियर बेनिफिट टू गेन। और अगर वो अभी यहाँ पर जिसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में अभी उसने साइन किया था उसकी प्रॉफिट कवर वो ना ले तो अभी वो एक अभी इडियट ही होगा। ये सब कुछ बातें वो कहते हुए जैसी एक सिप लेती है उस आइस कॉफी को, वो एकदम से चिल्लाते और बताते कि एनपीडी व्हाट द हेक आर यू ऑर्डर, तुमने कौन सा चीज को ऑर्डर दिया था? वो बता दे कि आपने जो मुझे बोला था मैंने वही ऑर्डर दिया है, बल्कि ये हॉट आइस अमेरिकानो नहीं है, बल्कि उसने यहाँ पर वेरी स्पाइसी वाला चिली पाउडर को इस्तेमाल किया था। हाँ लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि आप लोग घर में बिल्कुल भी इसे ट्राई मत करना। वो एकदम से चिल्लाते हैं और तभी इस चीज को देखते हुए ये आदमी कहते हैं कि ठीक है तो फिर मुझे यहाँ पर अपना फाइनल नेल को तो डालना ही होगा। और दूसरी साइड हम लोग देख पाते हैं कि जिया घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आते ही कहती कि मैं वापस आ गई हूँ। तो जिया मिंचल उसे देखते बताते कि हे तुम वापस आ गए हो। लेकिन मिंचल को देखते हुए जिया सा थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। तो तभी मिंचल उसे कहते हैं कि क्या हम लोग थोड़ा समय के लिए बात कर सकते हैं? तो गाइस आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं पर खत्म रखते हैं। आगे का इंटरेस्ट और भी बनने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए। तो हो सके तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।